द फैमिली मैन 3 का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। नेटिजन्स बोले फाइनली श्रीकांत जेके की परफेक्ट जोड़ी। गोविंदा ने अवतार ऑफर होने पर बोला था झूठ। उर्फी जावेद के सामने सुनीता आहूजा ने खोल दी पोल। दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट कैंसिल हो। सरदार 3 में हानिया आमिर को कास्ट किए जाने के विरोध में पीएम मोदी को गई चिट्ठी। सितारे जमी पर की सफलता के बीच आमिर खान ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। महामहिम ने भी की फिल्म की तारीफ। सोनम कपूर ने 12 इंच लंबे बालों का दिया दान। नेटिजन्स ने उड़ाया मजाक, बोले इतना बड़ा बलिदान। दीपिका कोई नई डिमांड नहीं कर रही, रानी काजोल भी कर चुकी हैं। 8 घंटे की शिफ्ट के सपोर्ट में बोले डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा। ट्रोलर्स से भिड़े अमिताभ बच्चन, किसी ने कहा बुढ़ा सठिया गया, बिग बी बोले एक दिन आप भी सठिया जाएंगे। रोनित रॉय ने ठुकराया क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2। मेहर वीरानी ने बताया क्यों दूसरे सीजन से बनाई दूरी। द ग्रेट इंडियन कपल शो में सलमान की सिक्योरिटी ने रोक ली थी अर्चना पूरन सिंह की कार। अर्चना ने वीलॉग में बताई सच्चाई। और पीठ की 2 सर्जरी के बाद आयुष शर्मा ने दिया अपना हेल्थ अपडेट। स्टंट के दौरान लग गई थी चोट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। आज की खबरों में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मनोज वाजपेयी अपनी फेमस और मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। द फैमिली मैन सीजन 3 का फर्स्ट पोस्टर सामने आया है, जिसमें मनोज वाजपेयी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और कुछ बंदूकधारियों का निशाना उन पर लगा हुआ है। मंगलवार को प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम पर एक नए पोस्टर के साथ सीजन 3 को लेकर अपनी एक ऑफिशियल जानकारी दी। सीजन 3 का पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, हमारे परिवार के लोगों पर सभी की नजर। हैशटैग द फैमिली मैन ऑन प्राइम, नया सीजन जल्दी आ रहा है। इस पोस्ट में मनोज वाजपेयी, प्रियमणि, शारिब हाशमी और निर्देशक राज और डीके समेत कुछ कलाकारों को टैग किया गया है जो इस सीजन का हिस्सा हैं। इनमें तमिल स्टार संदीप किशन, जुगल हंसराज, श्रेया धनवंतरी, दर्शन कुमार, दलीप ताहिल, सीमा विश्वास, विपिन कुमार शर्मा और हरमन सिंघा शामिल हैं। गुल पनाग जो सीजन 1 में नजर आई थी वो भी इस शो में वापसी कर रही हैं। वहीं द फैमिली मैन 3 के इस पोस्टर और मेकर्स के अनाउंसमेंट के बाद से दर्शकों में एक अलग ही खुशी की लहर है। लोगों ने कहा है कि अब और इंतजार करना मुश्किल है। एक यूजर ने कहा द गैंग इज बैक। एक ने कहा फाइनली श्रीकांत और जेके बैक। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उर्फी जावेद ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो अपनी बहन और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के साथ चुगलियां करती नजर आ रही हैं। ये तीनों बैठकर उर्फी जावेद के नए शो द ट्रेटर्स पर बात कर रहे हैं और हर कॉन्टेस्टेंट की परफॉर्मेंस डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातों बातों में ये टॉपिक गोविंदा पर चला जाता है। तो सबसे पहले उर्फी जावेद ने सुनीता आहूजा से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या गोविंदा ये शो कर पाएंगे? इसके जवाब में सुनीता आहूजा ने कहा, गोविंदा अभी पहले पिक्चर ही कर ले तो बहुत है, हम इंतजार कर रहे हैं कि पिक्चर कब करेगा वो। इसके बाद उर्फी ने कारण पूछा कि वो फिल्में क्यों नहीं कर रहे हैं। जवाब देते हुए सुनीता ने कहा, उनको अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं या तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। इतने में ही उर्फी ने गोविंदा के उस वायरल मीम का जिक्र छेड़ दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अवतार फिल्म ऑफर हुई थी। ये सुनते ही सुनीता ने बड़ी बेबाकी से कहा, अरे यार मुझे नहीं पता ये कब ऑफर हुई, 40 साल तो मुझे हो गए गोविंदा के साथ, वो अवतार का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कब आया मुझे नहीं मालूम। फिर उर्फी ने सवाल किया कि इतनी बड़ी मूवी ऑफर हुई है तो गोविंदा जी ने मना क्यों किया। इसके बाद सुनीता ने कहा, हुई भी है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं भैया झूठ नहीं बोलती, ना मैं चुगली करूंगी इधर, ना मैं किसी की साइड लूंगी, मैं झूठ का साथ तो नहीं देती हूँ। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही ये मूवी विवादों में फंस गई है। दरअसल दिलजीत दोसांझ को पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को इस फिल्म में कास्ट करना बड़ा महंगा पड़ गया है और उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने भी फिल्म में हानिया आमिर को लिए जाने की वजह से काफ़ी नाराज़गी जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिल्म के स्टार दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। खबरों के मुताबिक FWICE ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सरदार जी 3 के एक्टर दिलजीत दोसांझ के अलावा निर्माता गुनवीर सिंह सिद्धू, मनमोर्द सिद्धू और निर्देशक अमर हुंदल की निंदा की है। वहीं पीएम मोदी के अलावा FWICE ने गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी दिलजीत, गुनवीर
और अमर के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई करने की मांग की और कहा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सदाजी 3 के स्टार्स और मेकर्स के पासपोर्ट बिना किसी देरी के रद्द कर दिए जाएं और उन्हें भारतीय नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार या प्रतिनिधित्व का लाभ उठाने से हमेशा के लिए रोक दिया जाए। आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म सितारे ज़मीं पर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म की काफ़ी तारीफ हो रही है और बॉक्स ऑफिस पर भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इस बीच आमिर खान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से एक्स प्लेटफॉर्म पर एक फोटो शेयर की गई है। इसमें महामहिम द्रौपदी मुर्मू के साथ आमिर खान खड़े नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से लिखा गया है, फिल्म निर्माता और एक्टर आमिर खान ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आमिर खान के फिल्म से काफी प्रभावित हुई हैं। राष्ट्रपति भवन में आमिर खान से मुलाकात के दौरान भी राष्ट्रपति ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि फिल्म सितारे ज़मीं पर भी 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है। फिल्म को मिल रही प्रशंसा के लिए आमिर खान की ओर से भी लोगों का शुक्रिया अदा किया गया है। बताया जा रहा है कि आमिर खान ने अपनी सितारे ज़मीं पर की स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में रखी थी और उसके बाद ये तस्वीर क्लिक की गई। एक्ट्रेस सोनम कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। इस बार सोनम ने अपने बालों को कटवा लिया है और एक अनोखा कदम उठाते हुए उन्होंने अपने बालों का दान कर दिया है, जिस कारण से नेटिजन्स उनका काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं। सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें सैलून में अपने बालों को छोटा करवाते हुए देखा जा सकता है। इस पोस्ट को शेयर करते वक्त सोनम कपूर ने बताया कि मैंने अपने 12 इंच बाल कटवाए हैं और इसे दान करने का निर्णय लिया है। इस वीडियो पर एक यूजर सोनम कपूर का मजाक बनाते हुए कहते हैं, इतना बड़ा बलिदान, आप इतने सारे बाल कैसे दान कर सकती हैं? हे भगवान, इन बालों से पूरे गांव के लिए विग बनाई जा सकती है। एक और यूजर ने लिखा, लग रहा है जैसे उन्होंने अपने बेकार बालों को काट दिया और उन डैमेज बालों को दान में दे दिया। वाह, क्या सोच है। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर हो गई हैं। ये तो आप जानते ही हैं। संदीप रेड्डी ने दावा किया कि दीपिका 8 घंटे की शिफ्ट की मांग कर रही थी। इस मामले को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और कई स्टार्स ने दीपिका पादुकोण की डिमांड को सही भी ठहराया। अब डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने भी दीपिका का सपोर्ट किया है और कहा है कि पहले भी कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसा कर चुकी हैं। डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने एक न्यूज़ एजेंसी को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमने भी कई फिल्में ऐसी पूरी की हैं जिसमें हीरोइन ने 8 घंटे की शिफ्ट में काम किया, चाहे वो रानी मुखर्जी हों, बच्चे हों, कैमरामैन हों या स्पॉट बॉय, सभी ने उस समय में ही शूटिंग पूरी की। ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। सिद्धार्थ ने आगे ये भी बताया, जब मैंने 2010 में काजोल के साथ शूटिंग की थी तो वो 8 घंटे की शिफ्ट में ही काम करती थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो या तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक या फिर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक या रात में 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगी। रानी मुखर्जी ने भी यही किया। दीपिका का जो कहना है वो कुछ नया नहीं है। सिद्धार्थ ने आखिर में कहा, अगर मुझे किसी एक्टर की ज़रूरत है और मुझे भरोसा है कि मैं उन काम के घंटों के भीतर फिल्म पूरी कर सकता हूं, तो मैं उनके साथ दिन में 6 घंटे भी काम करूंगा। ये सिर्फ एक्टर के बारे में नहीं है। लोग सिर्फ दीपिका पादुकोण के नाम पर पब्लिसिटी पा रहे हैं, वो परिवार के लिए समय मांग रही हैं, तो गलत क्या है? अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी के चलते फिर सुर्खियों में हैं। अनोखे पोस्ट के चलते बिग बी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ये ट्रोलिंग तब मज़ेदार टर्न ले लेती है जब बिग बी खुद ट्रोलर्स से भिड़ जाते हैं। हाल ही में ऐसा ही देखने को मिला जब उन्होंने एक एक करके ट्रोलर्स को जवाब देने शुरू कर दिए। अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा, जी हाँ हुजूर, मैं भी प्रशंसक हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने सुधार कर फिर लिखा, हुजूर न कि हिजूर, लिखने की गलती माफ़ कीजिए। इस पर एक ट्रोलर ने बिग बी की साइबर क्राइम वाली कॉलर ट्यून पर कहा, तो कॉल पर बोलना बंद करो भाई। इसके जवाब में बिग बी ने लिखा, सरकार को बोलो भाई, उन्होंने हमसे जो कहा सो किया। इसी पोस्ट पर एक यूज़र ने लिखा, सर ये पोस्ट आप खुद करते हैं या कोई असिस्टेंट है आपका? इसके जवाब में बिग बी ने लिखा, मैं खुद करता हूँ। आगे अमिताभ बच्चन के मजाकिया अंदाज को देखकर एक ट्रोलर ने लिखा, सॉलिड गांजा फूकते हो। बिग बी यहाँ भी नहीं रुके और जवाब में लिखा, एक गांजा फूके हुए ही ऐसा लिख सकता है जैसा आपने लिखा है। फिर एक ट्रोलर ने लिखा, बुढ़ा सटिया गया है। तो जवाब में बिग बी ने कहा, एक दिन भगवान न करे वो जल्द आए, लेकिन आप भी सटिया जाएंगे। परंतु हमारे यहाँ एक कहावत है, जो साठा वो पाठा, यानी जो 60 का हो गया वो पढ़ गया, सीख गया। जब से एकता कपूर के हिट टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वापसी की खबर आई है, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। शो का दूसरा सीजन जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है, जिसमें एक बार फिर तुलसी वीरानी के रोल में स्मृति ईरानी नजर आएंगी, पर रोनित रॉय इसका हिस्सा नहीं होंगे। आपको बता दें कि रोनित ने
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मेहर विरानी का रोल प्ले किया था और स्मृति ईरानी के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी पसंद की गई थी। लेकिन अब रोनित रॉय ने कहा है, मुझे खुशी है कि उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को वापस लाने का फैसला किया है, लेकिन दुर्भाग्य से ये मेरे लिए कारगर नहीं रहा। ये एक ऐसा शो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल इसमें काम किया है। मैं मेकर्स और सभी कलाकारों और क्रू को शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन जब तक टीवी पर अब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है टीवी में अभी भी कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। स्विट्जरलैंड में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाकर वापस आई अर्चना पूरन सिंह ने द ग्रेट इंडियन कपल शो में काम पर वो लौट आई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। इस शो के तीसरे सीजन की शुरुआत सलमान खान से हुई है, वो मेहमान बनकर आए इस शो में। और अर्चना ने मंगलवार को अपने यूट्यूब चैनल पर शो के सेट से एक बिहाइंड द सीन वीलॉग पोस्ट किया। अर्चना ने इस वीलॉग में दिखाया कि वो भाग्यश्री को सलमान से मिलवाने के लिए एक सरप्राइज मीटिंग प्लान करती हैं और ये बात छिपा जाती हैं और उनसे झूठ बोलती हैं कि सलमान की जगह उनके डुप्लीकेट होंगे। और फिल्म सिटी जाते समय अर्चना पूरन सिंह की गाड़ी जैसे ही अंदर एंटर होती है, सलमान खान के सेट पर बहुत सारे सुरक्षाकर्मी वहाँ पर होते हैं। आप जानते हैं सलमान खान की आजकल सुरक्षा बहुत बड़ी है, जब से उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिली है। तो ये जो उनकी सिक्योरिटी है वो अर्चना पूरन सिंह को रोक लेती है। इस व्लॉग में अर्चना के परिवार ने सेट पर पर्दे के पीछे से एक सीन को रिकॉर्ड किया है। इसमें कंट्रोल रूम दिख रहा है। इसमें उनके पति परमीत कहते हैं ये नासा के किसी ऑपरेशन जैसा लग रहा है। इस बीच आर्यमन और आयुष्मान जो उनके बेटे हैं वो नेटफ्लिक्स गुडी बैग को लेकर आपस में झगड़ते दिखाई देते हैं, जिससे एक प्रोडक्शन असिस्टेंट ने अर्चना को गिफ्ट किया था और उसके बाद वो पैकेट फट जाता है। शूटिंग के बाद सलमान मेहमानों और अन्य कलाकारों से बातचीत करने के लिए रुकते हैं और अर्चना उन्हें अपने बेटों से मिलवाती है, जिन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में अंदाज अपना फिर से सिनेमाघर में देखी। सलमान ने उन्हें बताया कि उन्होंने उनके कुछ वीलॉग्स भी देखे हैं। तो इस तरीके का वीलॉग अर्चना पूरन सिंह ने पोस्ट किया है। बॉलीवुड के एक्टर और सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने हाल ही में अपने हेल्थ को लेकर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज अपने फैंस के साथ शेयर किया। इस खास मैसेज में उन्होंने बताया कि कुछ समय से उनके पीठ में सीरियस दर्द था, लेकिन उन्होंने हर बार दर्द को इग्नोर ही किया। लेकिन आखिरकार हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपनी पीठ की 2 सर्जरी करानी पड़ी। आयुष ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल पर अपनी पिक्चर्स दिखाई। अपने पोस्ट में वो लिखते हैं कि उनकी पीठ का दर्द तब शुरू हुआ जब वो फिल्म रुस्लान के लिए एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें स्टंट के दौरान चोट लग गई थी। शुरुआती दर्द में उन्हें लगा कि कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने इसे काफ़ी हल्के में लिया और इसी वजह से वो बाद में गलत साबित हुए। उन्होंने बताया कि टाइम के साथ दर्द इतना बढ़ गया कि नॉर्मल काम जैसे डांस, स्ट्रेचिंग और सिंपल एक्टिविटीज़ करना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। तब उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और आयुष के पोस्ट के मुताबिक डॉक्टर ने उनकी पीठ की 2 बड़ी सर्जरीज़ की हैं। उन्होंने माना कि दर्द को इग्नोर करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब उनकी सर्जरी हो चुकी है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।